बहुत, जब पेट नहीं भरेगा तो रोएगा ना। अपना बच्चा है, चिंता फिकर बहुत रहती है, माँ हूँ उसकी। रात भर हम बैठ के इसको एक गत्ता का फाड़ कर बेना बनाकर उसको हम रात भर बैठ के उसे मच्छर ना काटे, हवा लगे, ताकि बच्चा थोड़ा सो पाए। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है माँ। अपने बेटे की रक्षा के लिए माँ किसी हद तक जा सकती है। मेहनत करनी हो, मजदूरी करनी हो, अपने बेटे की रक्षा करनी हो, दुनिया में एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ अनकट। आज हम बात करेंगे उन योद्धाओं की जिसे हम माँ कहते हैं। कोरोना संकट काल के दौरान मजदूरों का पलायन बड़े शहरों से अपने गाँव की ओर जारी है। इन मजदूरों के पलायन के बीच बहुत सी महिलाएँ माँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक, किसी भी कठिनाई की डगर पर चलने के लिए तैयार हैं। आज ऐसी ही माताओं से हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। हमारे साथ राशिदा हैं। राशिदा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले की रहने वाली हैं। मुंबई में कुर्ला इलाके में आई थी। राशिदा का 1 साल का बेटा है रिदान, जो उनकी गोद में है, क्योंकि गोद से बाहर जाता है तो रोने लगता है। राशिदा, आपका 1 साल का बच्चा है, ये लॉकडाउन में कितनी दिक्कत आ रही है, आप अपने बच्चे को कैसे ध्यान रख रहे हैं? भाई अभी तक तो भाई ध्यान दे रहे हैं सर। अब उनको भी पास उनके खर्चे पानी नहीं है उतना भी, और काम धंधा नहीं है, रोड पे धंधा लगाते हैं भाई। वो इसका धंधा पानी नहीं है, फिर वो जो पुलिस करके बोले अंकल लोग तो बोले चलने का घर, इसीलिए हम सब लोग भी आ गए। अभी जो परेशानी होगी झेलेंगे, अभी अपने घर तो पहुंच जाएंगे, स्कूल से अपने माँ बाप के यहाँ चले जाएंगे, मरेंगे तो वहीं मरेंगे। बच्चे के लिए आप कितना कष्ट सह रही हैं, बच्चे को आप कैसे ध्यान रख रही हैं? बच्चे के लिए जो है मेरे से हो रहा है वो कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो सब खिला रहे हैं। और इसका दूध का बोतल ली थी, वो पाउडर वाला ली थी, अभी वो नहीं पी रहा है, रो रो के। अभी पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे जो है देखा जाएगा गाँव में। लेकिन आपको पता है ना, यहाँ से सुल्तानपुर की दूरी 1600 किलोमीटर है। कैसे सफ़र तय करेंगे इतना? यहाँ से बस है, बहुत गर्मी है, 35 डिग्री है, पसीना कितना है? जो होएगा फिर रात या जो होएगा देखा जाएगा। अभी यहाँ से जाएंगे तो वहाँ स्टेशन पे छोड़ देंगे, वहाँ से भी बस का सहारा ले रहे हैं। बच्चे की कितनी चिंता? बहुत है, अपना बच्चा है, चिंता फिकर बहुत रहती है, माँ हूँ उसकी। तो आने के लिए इसको पाउडर का दूध ली, पाउडर का दूध नहीं पीता, या अमूल दूध पीता है पैकेट वाला। घर परिवार कहाँ है? सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में है घर परिवार। मेरा गांव है इन्होना, और मेरे अब्बू का घर है बाजगढ़, जगदीशपुर के पास। वहाँ पति काम करते हैं? नहीं, मेरे पति हैं बाहर। मैं भाई की तरफ घूमने आई थी, ये लॉकडाउन में फंस गई थी। भाई भी रोड पे धंधा लगाते हैं, उनकी भी मजबूरी है, वो भी धंधा पानी नहीं लग रहा है, बहुत परेशान है वो भी। अभी हम सब लोग का सहारा पाई निकल आई। देखिए, 1 साल का बच्चा है और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। भाई के यहाँ आई थी, लेकिन भाई के भी खर्चे हैं। अब ऐसे पर उन्होंने तय किया कि अपने बच्चे को ले और अपने गांव सुल्तानपुर की ओर निकल पड़े, क्योंकि गांव जाएंगी वहाँ कोई सहारा मिल जाएगा, मुंबई में कोई सहारा नज़र नहीं आता। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की भदोही की रहने वाली कुसुम है, जिनके हाथ में उनकी 9 महीने की बच्ची परी है। कुसुम जी, मुंबई में क्या दिक्कत हो रही थी, आप लोग ने सोचा आप गाँव निकल जाएँ? काम धंधा नहीं चल रहा है, बच्चे कहाँ खिलाएंगे, हम लोग इसी नाते जा रहे हैं गाँव। कैसे लेकर जाएंगे? आज चिंता नहीं होती? भदोही तो बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर, कैसे जाएंगे? चिंता तो होगा, क्या जाने पड़ेगा ना। परेशान करता है, रोता है बहुत, जब पेट नहीं भरेगा तो रोएगा ना। कुसुम है जो कि भदोही की रहने वाली है। चिंता होती है बच्चों की, क्योंकि 9 महीने का बच्चा है, बच्चे का पेट नहीं भरा होगा तो बच्चा दिन भर रोएगा, इस बात की चिंता सताती है। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि अब वो मुंबई से निकल जाए और अपने गांव भदोही चली जाए, शायद वहां पर कोई व्यवस्था हो ताकि अपने बच्चे का खुद भी और परिवार के अन्य सदस्य ख्याल रख सके। हमारे साथ शकुंतला है और उनके गोद में उनकी 10 महीने की बच्ची अदिति है। शकुंतला जी, कहाँ रहती हैं आप और मुंबई में कहाँ रहती थी, क्या काम करती थी? लॉकडाउन में क्या दिक्कत हो गई? लॉकडाउन में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, कौन सा दिक्कत बताएगा कोई। भूखमारी सबको मार दे रहा है। अभी हम ट्रेन नहीं चलने की वजह से सबको परेशानी है, उधर काम भी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। तो बच्चे को लेकर कितनी दिक्कत है? अदिति को लेकर
बहुत परेशानी है, इसीलिए तो हम लोग पैदल चल के आए हैं। यहाँ पे रात से लाइन लगाए हैं, शाम से आके लाइन लगाए हैं हम लोग। रात भर आप जागती होंगी क्योंकि अनजान जगह पे बच्चा जाग रहा है। रात भर हम बैठ के इसको एक गत्ता का फाड़ कर बेना बनाकर उसको हम रात भर बैठ के उसे मच्छर ना काटे, हवा लगे, ताकि बच्चा थोड़ा सो पाए। नहीं तो परेशानी बच्चा को होगी तो माँ बाप को तो होगी, इसलिए हम लोग रात भर बैठे रह गए। अदिति के खाने पीने का क्या दिन भर पेट भरा रहता है फिर रोते? अब कहाँ से पेट भरेगा, इस टाइम तो सबकी परेशानी है, तो क्या बोला जाएगा इसमें। सबके ऊपर परेशानी है तो क्या पेट भर पाएगा कोई, अभी परेशानी बहुत है। बच्ची को लेके आप कैसे सफ़र तय करेंगे? गोरखपुर तो बहुत दूर है मुंबई से। देखिए कै ट्रेन बदलना पड़ता है, कै बस बदलना पड़ता है, कैसे कैसे जाता है कोई। अब तो अभी बैठे भी नहीं, लाइन तो रात ही से लगा है, अब सफ़र भी करने के बाद ही पता चलेगा ना। 8 लगभग 10 महीने की बच्ची है दीदी और इसको लेकर गोरखपुर जाना है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चिंता की बात है। रात भर बच्चे को पंखा करती रही, ज़मीन पर लेकर सोती रही ताकि बच्ची सोई रहे, तो फिर दिन में वो रोएगी नहीं और जो सफ़र में दिक्कतें आती है सफ़र में दिक्कत नहीं आएगी। ये एक माँ ही कर सकती है और एक माँ ही इस प्रकार की योद्धा हो सकती है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जौनपुर की रहने वाली रोमा हैं और उनकी बच्ची है और अपने पति के साथ ये अपने गाँव जा रही हैं। मुंबई से निकली हैं, एक बस के सहारे ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर तक पहुँचेंगी और उसके बाद सफ़र कैसा होगा इसके बारे में नहीं पता। रोमा, यहाँ आप लोग क्या करते थे, कितनी दिक्कत थी 2 महीने से, क्यों गांव जाने का फैसला किया? खाने पीने का दिक्कत है, रहने का भाड़े से रहती हूँ, वो भाड़ा मांग रही रूम वाली, एग्रीमेंट ख़त्म हो गया घर, तब बोली कहाँ जाने को। ये आपको पता है कि सफ़र कैसा होगा? अभी ST बस है और आपको आगे मध्य प्रदेश के बाद पता नहीं कैसे जाएंगे, चिंता है मन में? चिंता है ना जाने का। एक बात बताइए, एक बच्ची आपकी छोटी है और आप गर्भवती भी हैं, आपको तो ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आपको मन में डर तो होगा इस बात का? हाँ, डर है। कैसे सफ़र तय करेंगे आप? आमतौर पे लोग कहते हैं ना इस समय आराम करना चाहिए, पर आप तो इस धूप में निकली हुई हैं अपने बच्चे परिवार के साथ। निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, विश्वास है? बच्ची परेशान करती है? नहीं पता। रोती है? नहीं रोती। खाना वगैरह मिल जाता है बच्ची को दिन भर का? हाँ, सब मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सकुशल अपने गांव जौनपुर पहुंच जाएं और इनका परिवार भी सुरक्षित पहुंच जाए। मुंबई में कामकाज करते थे लेकिन कामकाज बंद है। जिस घर में रहते थे किराएदार पैसे मांग रहा है, किराए जो रूम एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया है और अब ये परिवार के साथ यहाँ से पलायन कर अपने गाँव चले जाना चाहती है। तो ये कहानियाँ हमने आपको दिखाई उन माताओं की जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती हैं, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है और इस कोरोना संकट काल में भी ये योद्धा किसी भी मामले में पीछे नहीं है। कैमरामैन कृष्णा कापड़े के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।